नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और फायदेमंद विषय पर बात करने वाले हैं, एक बैग से सीप मशरूम का उत्पादन। अगर आप कम जगह और कम लागत में कुछ उगाना चाहते हैं तो सीप मशरूम आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। सीप मशरूम, ऑयस्टर मशरूम। क्यों? आसान खेती, कम जगह की आवश्यकता, तेज वृद्धि, पोषक तत्वों से भरपूर, बाजार में अच्छी मांग। यह वीडियो किसके लिए है? शुरुआती किसान, छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने वाले, घर पर मशरूम उगाना चाहने वाले। अध्याय ए, आवश्यक सामग्री। रिक्वायर्ड मटेरियल्स। मशरूम स्पॉन। अच्छी गुणवत्ता वाला स्पॉन कहां से प्राप्त करें? स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता। सही स्पॉन का चुनाव, ताजा, रोग मुक्त। सबस्ट्रेट, धान का पुआल, पैडी स्ट्रॉ। सबसे आम और प्रभावी, गेहूं का पुआल, व्हीट स्ट्रॉ। लकड़ी का बुरादा, सॉडस्ट। कुछ प्रकार के सीप मशरूम के लिए कपास के डंठल, कॉटन स्टॉक्स। पॉलीथीन बैग्स। साइज और मोटाई आमतौर पर 14 इंच गुणा 22 इंच या 16 इंच गुणा 24 इंच। स्वच्छ और कीटाणु रहित। अन्य उपकरण, पानी का स्प्रेयर, वाटर स्प्रेयर। साफ सुथरा कमरा या शेड। थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर, तापमान और आर्द्रता मापने के लिए। स्पिरिट लैंप या गैस बर्नर, कीटाणु रहित करने के लिए। हाथ के दस्ताने, मास्क। अध्याय 2, सबस्ट्रेट तैयार करना। प्रिपेयरिंग द सबस्ट्रेट। पुआल काटना, चॉपिंग द स्ट्रॉ। पुआल को 1 से 2 इंच के टुकड़ों में काटें, मशीन या हाथ से। छोटे टुकड़े बेहतर नमी सोखते हैं और स्पॉन को फैलने में मदद करते हैं। पुआल को भिगोना, सोकिंग द स्ट्रॉ। पुआल को 6 से 8 घंटे के लिए साफ पानी में भिगो दें। नसबंदी, पास्तुरीकरण, स्टेरिलाइजेशन। गर्म पानी विधि, हॉट वाटर मेथड। एक बड़े बर्तन में पानी उबालें। भिगोए हुए पुआल को उबलते पानी में 1 से 1.5 घंटे के लिए डालें। यह हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को मारेगा। रासायनिक विधि, केमिकल मेथड, कम लागत। पानी में फॉर्मालिन और बेविस्टिन जैसे रसायन मिलाएं। सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। पुआल को इस घोल में कुछ घंटों के लिए डुबोएं। यह विधि आसान है लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। पुआल को ठंडा करना और नमी निकालना, कूलिंग एंड ड्रेनिंग। नसबंदी के बाद पुआल को ठंडा होने दें। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए पुआल को जाली पर फैलाएं। सही नमी स्तर, मुट्ठी में दबाने पर कुछ बूंदे पानी निकले लेकिन पानी टपके नहीं। अध्याय 3, बैग में स्पॉन डालना, स्पॉनिंग द बैग्स। स्वच्छ वातावरण, क्लीन एनवायरनमेंट। यह प्रक्रिया एक साफ और कीटाणु रहित कमरे में करनी चाहिए। अपने हाथों और सभी उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। बैग भरना, फिलिंग द बैग्स। पॉलीथीन बैग के निचले हिस्से में पुआल की एक परत डालें, लगभग 2 से 3 इंच। उसके ऊपर मशरूम स्पॉन की एक पतली परत छिड़कें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। पुआल की परत, स्पॉन की परत। बैग को ऊपर तक भरें लेकिन थोड़ा खाली छोड़ दें। बैग का मुंह कसकर बांध दें। हवा के लिए छेद करना, मेकिंग होल्स फॉर एयर। बैग के चारों ओर छोटे छोटे छेद करें 1 इंच की दूरी पर। ये छेद हवा के संचार और अतिरिक्त नमी को बाहर निकालने में मदद करेंगे। अध्याय 4, इंक्यूबेशन और फ्रूटिंग। इंक्यूबेशन एंड फ्रूटिंग। इंक्यूबेशन चरण, इंक्यूबेशन फेज। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अंधेरा या कम रोशनी। आर्द्रता 70 से 80%। इस चरण में सफेद माइसीलियम पुआल पर फैलना शुरू कर देगा। इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे। बैग पूरी तरह से सफेद दिखने लगेंगे। फ्रूटिंग चरण, फ्रूटिंग फेज। जब बैग पूरी तरह से सफेद हो जाएं, तो उन्हें रोशनी वाली जगह पर ले आएं। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता 80 से 90%। इसे बनाए रखने के लिए पानी का स्प्रे करें। कुछ दिनों के भीतर छोटे मशरूम, पिनहेड, बैग के छेदों से निकलने लगेंगे। नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें लेकिन सीधे मशरूम पर नहीं। अध्याय 5, कटाई और कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट। कटाई, हार्वेस्टिंग। जब मशरूम के किनारे थोड़े ऊपर की ओर मुड़ने लगे तो वे कटाई के लिए तैयार हैं। पूरे गुच्छे को एक साथ जड़ से घुमाकर तोड़ें। चाकू का प्रयोग न करें क्योंकि इससे बैग को नुकसान हो सकता है। फसल चक्र, फ्लशेस। एक बैग से आपको 3 से 4 बार फसल मिल सकती है। प्रत्येक कटाई के बाद बैग को 1 या 2 दिन के लिए आराम दें और फिर से पानी का छिड़काव शुरू करें। भंडारण, स्टोरेज। ताजे मशरूम को फ्रिज में 3 से 5 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखें।
सूखाकर या पाउडर बनाकर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अध्याय 6, सामान्य समस्याएं और समाधान, कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। कीट और रोग, पेस्ट्स एंड डिजीजेस, हरी फफूंद, ग्रीन मोल्ड अक्सर खराब नसबंदी या अस्वच्छ वातावरण के कारण होती है। संक्रमित बैग को तुरंत हटा दें। कीड़े, इंसेक्ट्स अच्छी स्वच्छता और जाली का उपयोग करके नियंत्रित करें। कम उत्पादन, लो यील्ड, गलत तापमान या आर्द्रता, खराब गुणवत्ता वाला स्पॉन, अपरिपक्व सबस्ट्रेट। टिप्स, हमेशा स्वच्छता बनाए रखें, तापमान और आर्द्रता पर नजर रखें, धैर्य रखें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सीप मशरूम की खेती एक बहुत ही फायदेमंद और संतोषजनक अनुभव हो सकता है। सही जानकारी और थोड़ी मेहनत से आप अपने घर पर ही स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम उगा सकते हैं। यह एक अच्छा छोटा व्यवसाय भी बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।